राजस्थान के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ और मानव संघर्ष में मानव और बाघ की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रणथंभौर से सटे उलियाना गांव में खेतों में बकरी चरा रहे एक ग्रामीण पर शनिवार को एक बाघ ने हमला कर दिया था, जिससे ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब आरोप है कि ग्रामीण की मौत से गुस्साए दूसरे ग्रामीणों ने हमलावर बाघ पर धावा बोल दिया और बाघ की पीट पीट कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। आरोप यह भी है कि ग्रामीणों ने पत्थर और धारदार हथियारों से मार मार कर उस बाघ को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को एक खेत में डाल दिया। आपको बता दें कि बाघ के हमले में व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीण मृतक का शव लेकर सड़क पर बैठ गए थे और इसके साथ ही अपनी मांगों को लेकर वन विभाग के खिलाफ आंदोलन भी ग्रामीणों ने छेड़ दिया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की समझाइश के बाद और अपनी मांगों को मनवाने के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन को समाप्त किया था। तो वहीं आंदोलन समाप्त होने के बाद वन विभाग को बाघ की मौत का पता लगा और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मुश्किल बाघ के शव को कब्जे में लिया, जिसका आज पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जिस बाघ का शव मिला है उसी बाघ ने ग्रामीण को मारा था। आपको बता दें कि बाघ T86 को बाघिन लाडली T8 ने जन्म दिया था। टाइगर की उम्र तकरीबन 14 साल थी, जो कि जोन नंबर 1 और 2 में रहता था। टेरिटरी फाइट के चलते जोन 1 और 2 से निकलकर T86 ने नॉन टूरिज्म इलाके में अपनी टेरिटरी बना ली थी और इसके बाद आप देखिए कि शनिवार यानी कि 2 नवंबर को बाघ के हमले में भरतलाल मीणा पुत्र राम कल्याण मीणा निवासी उलियाना की मौत हो गई थी। भरतलाल रणथंभौर नेशनल पार्क की दीवार से सटे खेतों में अपनी बकरियां चरा रहा था और शाम तकरीबन 4:30 बजे टाइगर ने उस पर हमला कर दिया था। टाइगर शव को लेकर तकरीबन 20 मिनट तक बैठा रहा था। हालांकि ये पता नहीं चला है कि उस युवक को किस बाघ ने मारा था और इसके कुछ घंटों बाद ही वन विभाग को सूचना मिली कि टाइगर T86 की मौत हो गई है। टाइगर का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर के शरीर पर काफी चोट के निशान है। टाइगर के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए दिखाई दिए थे, जिसके बाद टाइगर T86 के शव का सोमवार सुबह पोस्टमार्टम किया गया। बाघ के मुंह पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के बाद अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से हमला केवल इंसान ही कर सकता है। टाइगर की बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी चोट के काफी निशान मिले हैं और इसके साथ ही बाघ पर इतने हमले किए गए हैं कि मौत से पहले उसकी जुबान तक बाहर लटक गई थी। मौके पर मौजूद लोगों का और इसके साथ ही अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इनके शरीर में 2 तरह के चोटें दिखाई दिया जी। कुछ इसका पैरों में और अंडर पार्ट्स में कोई टेरिटोरियल फाइट्स का जैसा पुराना वुंड्स मौजूद है जो हीलिंग स्टेज पे है अभी। और बाकी इसके ऊपर की तरफ मुंह की तरफ कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से वार किया हुआ जैसा बोन्स है, जिसमें बोन्स स्कल का बोन्स सारे फ्रैक्चर्ड है और रिब्स फ्रैक्चर्ड है। हिप बोन में भी जैसे स्प्लिंटर्स बन चुके हैं। सर क्या लगता है कि इस तरीके से इसकी क्या हत्या की गई होगी पूरी तरीके से? शार्प ऑब्जेक्ट्स का से मारने का तो किसी इंसान ने ही किया होगा, लेकिन बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन में इसके अलावा क्या इसके इस पर कोई कार्रवाई रहेगी सर? इस मामले में कोई फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? हर टाइगर के डेथ में जो करना है उसका प्रोटोकॉल पहले से डिसाइडेड है और एनटीसी द्वारा दिया, उस हिसाब से कार्रवाई होगी। सर क्या वही टाइगर है जिसने भरतलाल मीणा को मौत के घाट उतारा था? इसका कोई आई विटनेस नहीं है, बाकी सेकेंडरी एविडेंस से हम उस तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो इसके शरीर में कोई जो छर्रे वगैरह कुछ बंदूक से मारने की कोई इस तरह की क्लू सामने? अभी तक इस तरह का कुछ निशाना नहीं मिला है, फिर सैंपल्स लिए गए हैं, वो लैब में भेज के इस तरह का कुछ है तो दिखाए। सर टाइगर की जबान बाहर आ गई थी सर, ये अमूमन देखा नहीं जाता है। जब कई पोस्टमार्टम हुए उनमें टाइगर की जबान बाहर नहीं होती, इसके पीछे क्या कारण है? इसका मुंह पे भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट से मारने का, एक आंख डैमेज करने का वो दिखाई दे रहा है। सर अगर ये बाघ T86 नहीं है तो फिर अगर दूसरा बाघ कौन सा हो सकता है? अगर उस एरिया में 2-3 टाइगर्स का विचरण है, जिसका नाम है अभी याद नहीं है मुझे, विचरण है। तो सर ये अभी ये पता नहीं लग पाया कि ये टाइगर कौन सा है? नहीं, स्टेज में बता नहीं पाएंगे। सर इस मामले के अंदर कोई मुकदमा दर्ज करके फॉरेस्ट कार्रवाई करेगा? मैंने बता दिया ना।
जी। किसी का टाइगर का डेथ होता है, उसी टाइम में जो कार्रवाई करना है वो निर्धारित है, उसी का पालन हम करेंगे। इसके शरीर पर कई तरह के कुल्हाड़ी और लाठियों से वार हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही इसके शरीर पर पुराने घाव भी हैं जी। जो शायद इसकी इंजरी के किसी बाघ से दूसरे संघर्ष में थे, जो पुराने घाव थे। तो इसके दो तरह के घाव के निशान इसके पोस्टमार्टम में मिले हैं। बाकी इसके अंगों को फॉरेंसिक के लिए फर्दर आगे भेजा गया है, ये मुख्यतः देखा गया है। अभी जो पोस्टमार्टम के दौरान जो शरीर पर जो घाव के निशान मिले हैं, क्या वो घाव के निशान ऐसे हैं जिससे कि मौत पूरी तरीके से संभव है? हाँ, क्योंकि कुल्हाड़ी के तेज डीप घाव है इसके शरीर पर, इसके स्पेशली चेहरे पर। इसके दांत जो है वो टूटे हुए थे और इसका मतलब चोट से डेफिनेटली जानवर मर सकता। कितनी उम्र रही होगी सर इस टाइगर की? इस बाघ की उम्र लगभग 10.25 साल होगी। ये कहाँ की किस तरीके की टेरिटरी में ये इसका रहना करना था? ये अपनी टेरिटरी खो चुका था, क्योंकि इसकी पहले टेरिटरी थी राजबाग एरिया, फिर ये जामोदा में देखा गया, फिर ये मेन रोड पे देखा गया, फिर 1 नंबर जोन पे देखा गया। फिर पिछले 6 महीनों में अलग अलग टेरिटरी बदलते हुए ये पार्क के बाहर की एरिया में रहने लग गया, जो एक फॉरेस्ट जैसा बनाया गया है आदित्य सिंह ने ना, उस एरिया में रहने लगा। और वहाँ पर से ये बाघ जो है शायद कल इस गाँव की ओर बढ़ा और वहाँ पर ये मानव संघर्ष में मारा गया। देखो, मौत का कारण सबको पता है, इवन डिपार्टमेंट को पता है। डिपार्टमेंट को एक दिन पहले से ही पता था कि रूमर चल रही कि एक आदमी को मारा भरतलाल जी, और भरतलाल जी के मारने के बाद में ये रूमर आ रही थी, वो और सत्य घटना भी थी कि टाइगर को वो मार दिया गया है। अब टाइगर को कौन किसने मारा ये जांच का विषय है, लेकिन टाइगर को मारा इंसानों ने ही है और उसके ऊपर चोट के निशान है। अभी आपने भी देखा होगा विजुअल्स में, आपको पता लग जाएगा कितने गहरे घाव हैं। उसको पत्थरों से मारा है, गंडासों से मारा है, कुल्हाड़ी से मारा है, और उसका मुंह के आंख पे सब जगह बहुत ज़्यादा इंजरीज के निशान है। तो क्या होना चाहिए जिस तरह से जो संघर्ष हो रहा है अब मानव में और जानवर में? पहले जानवर मारता है, फिर आदमी जानवर को मार देता है, क्या कारण रहे? देखो, इसको संघर्ष को हम कम कर सकते हैं, और वो पॉलिसीज बना करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे गांव वालों को इन्वॉल्व करे और गांव वालों का रुझान जंगल की तरफ हो, वाइल्ड एनिमल को बचाने के लिए हो, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके। क्या इसकी जो जांच के दायरे क्या किस तरह से सीबीआई से जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विषय है, बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे राष्ट्र का पशु को मार दिया गया है और उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये वो हमारा राष्ट्रीय पशु था, उसको किस ब्रूटल से मारा गया है। अगर घटना भी गई होती तो हमें दुख भी भरतलाल जी का भी है कि भरतलाल जी को मारा गया है, लेकिन ये पूरा सब कुछ एक जांच का विषय का सब्जेक्ट बन गया है। इसकी जांच ईमानदारी से होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो क्या ये वही टाइगर है जो भरतलाल जी को मारा? सर, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ना तो उसका डीएनए पता लगा है, ना टाइगर का डीएनए लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम में टाइगर का डीएनए इन्होंने ले लिया होगा मेडिकल बोर्ड ने, लेकिन भरतलाल जी के पास में वहाँ की लोकेशन के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि वही टाइगर है या दूसरा टाइगर है। मानव और टाइगर के संघर्ष की वजह से ही बाघ की मौत हुई है। अब देखो, मैं तो पुष्टि नहीं कर सकता कि बाघ जो भरतलाल पे अटैक किया वही बाघ है, क्योंकि जब विभाग ही पुष्टि नहीं करा तो मैं तो पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं, जो टाइगरों की स्किन से जो पहचान करते हैं, उनका कहना ही है कि वही टाइगर है जिसको भरतलाल पे अटैक किया है, और T86 टाइगर ही ये है। तो क्या ग्रामीणों ने इसको मौत के घाट उतारा, क्या लगता है आपको? अभी ग्रामीणों ने इसको ग्रामीण के घाट उतारा, अभी ये तो जांच का विषय है, इसमें तो विभाग के अधिकारी को टाइगर के बॉडी पे निशान मिले हैं। भाई बॉडी पे निशान मिले हैं, देखा है हमने बॉडी को, उस पे गाँव के निशान मिले हैं, कुछ काफ़ी सारे घेरे गांव है, कई सारे धारदार हथियार के भी उस पे निशान मिले हैं, उसके चेहरे पे मिले हैं, बॉडी पे भी मिले हैं, उसको विभाग भी पुष्टि कर रहा है। रणथंभौर में कहीं न कहीं मॉनिटरिंग को लेकर बड़े सवाल उठते हैं, क्या लगता है आपको? क्या विभाग के जो अधिकारी है वो कहीं लापरवाही बरतते हैं? सवाल नहीं, कई बार तो हमने मुद्दा भी उठाए हैं, कई सालों से 10 वर्षों से उठा रहे हैं। मॉनिटरिंग यहाँ त्रिनेत्र गणेश जी के भरोसे हो रही है, यहाँ मॉनिटरिंग अधिकारी ना कर रहे हैं। अधिकारी मस्त है, वीआईपी पे ध्यान है, डेली की 15 जिप्सियां वीआईपी जंगलों में भेज रहे हैं और मोटी कमाई अपनी जेबों में कर रहे हैं। अधिकारी आते ही अपनी जेबों को भरने के लिए मॉनिटरिंग और टाइगरों का संरक्षण करने के लिए आते हैं। हम जैसे संरक्षण कर रहे हैं, ग्रामीण संरक्षण कर रहे हैं बाघों का, बाकी गणेश जी के भरोसे संरक्षण हो रहा है रणथंभौर के बाघों का।